कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के अप टू 8 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज हम करेंगे 9 से आगे क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अ बॉडी ऑफ मास 5 pound is hung by a light inextensible string and is found to stretch 6 inches। कोई हमारे पास लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, कोई बॉडी है जिसकी मास क्या है 5 पाउंड, वो लटका दी गई है उस स्ट्रिंग के साथ, और फिर पाया गया है कि जो स्ट्रिंग है वो 6 इंचज तक अपने आप खींच जाती है बिकॉज ऑफ मास, एंड द मास इज देन पुल डाउन ए फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2 इंचज एंड रिलीज्ड। फिर उसके बाद जो मास है वो 2 इंच थोड़ा नीचे खींच के छोड़ दिया जाता है। तो हमने पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है और मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए 9th क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। एक्सरसाइज 4.1 का पहली चीज़ यहाँ पे नेचुरल लेंथ के बारे में हमें कुछ नहीं बोला होगा कि क्या है नेचुरल लेंथ। लेट कर लेते हैं कि नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगी ऑफ द स्ट्रिंग इज स्मॉल एल लेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में स्ट्रिंग है, ए है, और ये पॉइंट क्या है, ओ है। ओ ए की वैल्यू क्या है, एल की, हमने लेट कर ली। उसके बाद ए पर जब 5 पाउंड का मास हम लटका रहे हैं तो वो कितना नीचे बढ़ गया, बी पॉइंट तक बढ़ गया। तो और ए भी कितना गिवन है, वो बोला हुआ है ना कि 6 इंचज़ तक वो बढ़ जाता है। 6 इंचज़ को फिट में चेंज करेंगे तो 6/12 फिट, दैट इज़ 1/2 फिट। तो वो 1/2 क्या हो जाता है, फिट हमारा नीचे की तरफ लटक जाता है। ये 1/2 फिट डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, एल। देखिए अब वो बी पॉइंट पर क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। हेयर बी इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की और कोई काम नहीं है उसका, मतलब कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जितना जो हमारे पास में नीचे की तरफ लटकेगा तो क्या हो जाएगा, mg मास इनटू एक्सेलरेशन। जो वो नीचे की तरफ लटेगा तो टेंशन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। तो इनिशियल टेंशन T0 लेके चलते हैं। यहाँ से मैं कह सकती हूँ जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो किसके इक्वल है, टेंशन T0 के इक्वल। देखिए मास कितना है 5g, T0 टेंशन किसके इक्वल होती है, लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेट कर लेते हैं। एक्सटेंशन कितनी है 1/2, नेचुरल लेंथ कितनी है L। तो यहाँ से मेरे पास में देखिए क्या हो जाएगी वैल्यू, 5g इज इक्वल टू λ/2L। दिस इम्प्लाइज लैम्डा की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो वो क्या बनेगी 10LG। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, लैम्डा की। ये जब था जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद देखिए ओ पॉइंट हमारे पास में फिक्स्ड है, ओ ए कितना है, नेचुरल लेंथ एल है, ए से बी पे कितना आ रहा है 1/2 फिट है। उसके बाद बी से सी तक खींचा जाता है कितना 2 इंचज़, यानी कि 1/6 फीट नीचे खींचेंगे। जब वो बी से नीचे खींच रहे हैं तो लेट कर लेते हैं वो पी पॉइंट पे हमारे पास पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है। लेट द पी बी द पॉइंट ऑफ, या फिर मैं कहूँ पोजीशन ऑफ, पॉइंट नहीं, पोजीशन ऑफ बॉडी ऑफ मास 5 पाउंड्स एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी टाइम टी पे। और लेट कर लेते हैं जो बीपी है वो कितना है, एक्स है। बीपी का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। ये डिस्टेंस हमारा 1/6 बीसी है। बीसी की वैल्यू क्या है 1/6 फिट। ए बी कितना है 1/2 फिट। तो जो फोर्सेस एक्ट होंगे सी पॉइंट पर, देखिए सी पॉइंट पे कौन से फोर्स एक्ट होंगे, जो वो नीचे की तरफ जाएगा हमारा पार्टिकल तो टेंशन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, देखिए जो हमारा मोशन है, जो फोर्स है वो किसकी तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। नीचे क्या है mg, माइनस में टेंशन ऊपर की तरफ हमारे पास में क्या हो जाएगी, टेंशन इफेक्टिव फोर्स कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल है जो बॉडी है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। मास क्या है 5, तो 5d² x/dt² किसके इक्वल हो जाएगी, देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 5g माइनस टी देखिए लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक्सटेंशन देखिए क्या होगी, ए ओ ए तक नेचुरल लेंथ है, ए से भी एक्सटेंशन है, यानी कि 1/2 तो पहले है, एक्स और बढ़ गई, बाय में क्या हो जाएगी एल, यानी 5g माइनस लैम्डा क्या हो जाएगी 1/2 प्लस एक्स, बाय में क्या हो जाएगी एल। लैम्डा की वैल्यू क्या थी 10LG थी, पुट कर देते हैं यहाँ पे
तो क्या बनेगी हमारे पास में 5d² x/dt² = 5g माइनस 10lg 10lg/L 1/2 + x, ये बन जाएगा। L से L कैंसिल, 5g माइनस में क्या बचेगा 10g 1/2 + x, खोल लेंगे इसको तो क्या बनेगा 5g माइनस 5g माइनस 10gx, 5g से 5g कैंसिल, यानी कि 5d² x/dt² की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास -2gx, यहाँ से d² x/dt² की वैल्यू क्या हो जाएगी -2gx, ये आ जाएगी। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या होती है इक्वेशन, जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है -μx के इक्वल होता है। इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2g एंड रूट म्यू क्या बन जाएगा √2g। हमें क्या क्या निकालना था, टाइम पीरियड निकालना था। देखिए टाइम पीरियड क्या है हमारे पास यहाँ पे 2π/√μ, यही था ना 2π/√μ। तो यहाँ से मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा 2π/√μ, यानी कि √2g, ये आ जाएगी। अब देखिए जो g है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और हमें पता है g की वैल्यू फीट पर सेकंड में क्या होती है, पर सेकंड स्क्वायर में 32 होती है। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा हमारे पास में 2π/2 इंटू में 32 का स्क्वायर रूट। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 2π/64 यानी कि 8 बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा π/4 सेकेंड। ये हमारा क्या आ जाएगा टाइम पीरियड। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एम्पलीट्यूड जो हमारे पास में √μ इंटू में जो एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड कितना है जो नीचे खींचा गया है, नीचे कितना खींचा गया है 1/6, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास में √μ की वैल्यू, यानी कि √2 इंटू में 32 का स्क्वायर रूट, और एम्पलीट्यूड कितनी है 1/6, क्या हो जाएगी 8/6, यानी कि 4/3 फीट पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जी की वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होती है जब हमारे पास में डायमेंशंस फीट और स्क्वायर में हो। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है जब हमारे पास डायमेंशंस यानी कि जो मेजरमेंट है वो मीटर पर सेकेंड में हो। 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जब हमारे पास में जो मेजरमेंट है सेंटीमीटर और सेकेंड में हो। तो ये 3 वैल्यू यूज़ करते हैं हम जी की। फिट में है तो हम क्या लेकर चलेंगे 32। दोबारा देख लीजिएगा, नेचुरल लेंथ हमारे पास नहीं पता क्या थी तो एल ऐड कर लेंगे। उसके बाद ए पॉइंट पर मास हमने बांधा है तो वो बी पॉइंट तक एक्सटेंशन चली गई है, तो क्या हो जाएगा 1/2 फीट। बी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, टेंशन टी, इनिशियल टेंशन टी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा, एक्सटेंशन कितनी है 1/2, नेचुरल लेंथ एल, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या किया, बी पॉइंट से नीचे की तरफ खींचा है। जब बी पॉइंट से नीचे की तरफ खींचेंगे तो हम लेट कर लेते हैं कि पी एंड पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल या पोजीशन ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी टाइम टी पर उसकी वैल्यू है। और बी पी की वैल्यू क्या ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं। जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो तो क्या हो जाएगा ऐसे, जो हमारा फोर्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, तो एम जी माइनस टी। टी क्या है टेंशन, यहाँ पे टेंशन क्या है लैम्डा, एक्सटेंशन कितनी है ए से नीचे का पार्ट, ए से बी, बी से पी, यानी 1/2 + x, नेचुरल लेंथ क्या है एल, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, जी की वैल्यू 32 पुट कर देंगे। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 9। काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं ये। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, ए वेट इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ ए लाइट स्पाइरल स्प्रिंग हुज अपर एंड इज फिक्स्ड एंड रिलीज। कोई वेट बांधा गया है किसी स्प्रिंग से, एक मतलब कि नीचे हमारे पास कोई स्प्रिंग लटक रहा है, उसके नीचे वेट बांध दिया और उसको छोड़ दिया, ठीक है। इट ऑसिलेट्स थ्रू ए स्पेस ऑफ 1/2 मीटर, वो पूरा एक यानी कि हाफ मीटर वो रन आउट कर रहा है ऊपर से नीचे, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा ये हमने निकालना है। देखिए क्या गिवन है यहाँ पे हमारे पास जो ओ ले लेते हैं फिक्स पॉइंट है, ओ ए ले लेते हैं स्प्रिंग है, लेट ओ ए बी द स्प्रिंग, ओ ए स्प्रिंग ले लेते हैं और नेचुरल लेंथ हमें नहीं पता है तो नेचुरल लेंथ लेट कर लेते हैं एल, कि ये जो ओ ए है ये कितने लेंथ की है एल लेंथ की है, ठीक है। इस पर हमने क्या किया कि कोई ना कोई हमने मास एम का वेट बोला उन्होंने, कुछ गिवन नहीं है, तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे हमारे पास में कोई मास बांध दिया ए पे और वो हाफ मीटर
ये टोटली 1/2 मीटर तक ऊपर से नीचे क्या जा रहा है, मूव कर रहा है। और ये ले लेते हैं बी इसका मिड पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड सी। देखिए जो हमारे पास में ये पार्टिकल है ये 1/2 मीटर टोटल मूव कर रहा है। पहले वो ए से बी तक जाएगा, फिर बी से सी से बी से ए, यानी कि जो टोटल ये 1/2 मीटर तक ऊपर नीचे मूव करेगा। इसका मतलब जो ए बी और बी सी होगा वो मैं अगर बी का अगर इनके बीच का मिड पॉइंट ले लूँ तो वो क्या हो जाएगी 1/4 मीटर। और अगर मिड देखिए यहाँ पे जब पार्टिकल यहाँ से नीचे जाना शुरू होगा तो बी पॉइंट तक तो आते आते उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी और वो सी पॉइंट तक पहुँच जाएगा। सी पॉइंट पर वो 0 पे बन जाएगा क्योंकि जो स्प्रिंग है उसकी एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी, तो वो वेलोसिटी क्या बन जाएगी 0। फिर वो क्या करेगा ऊपर की तरफ जाएगा बी पॉइंट पर मैक्सिमम और फिर ए तक, यानी कि एम्पलीट्यूड का काम करेगी हमारा। एम्पलीट्यूड क्या होती है, दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, अब नाउ ये आपको समझ आ गया होगा कि ए बी और बी सी क्या ले रहे हैं हम 1/4 1/4। तो पहले मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूँ। देखिए इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या है, जब ओ से ए पॉइंट लेके चल रहे हैं, O2 हमारे पास में कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी, ये क्या है 1/4 मीटर और ये नेचुरल लेंथ क्या है एल। हेयर बी इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। लेट कर लेते हैं जो मास ऑफ बॉडी है वो कितना है m है। तो अगर b पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो mg किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, लैम्डा एक्सटेंशन कितनी है 1/4, नेचुरल लेंथ कितनी है l, यानी कि mg इज इक्वल टू लैम्डा बाई में 4l। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 4mgl, ये आ जाएगी। अब एक्सटेंशन यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कोई भी p पॉइंट लेट करने के, b से c तक वो जा रहा है तो p पॉइंट है हमारे पास। लेट द p बी द पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल या बॉडी एट टाइम टी टाइम पर उसकी पोजीशन हो जाएगी। और लेट कर लेते हैं बी पी कितना है हमारे पास में एक्स है, बी पी की वैल्यू क्या ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं। तो ए पी क्या बनेगा, ए बी प्लस में बी पी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी 1/4 प्लस में एक्स, यही हो जाएगी। ए से बी कितनी है 1/4, बी से पी कितनी है एक्स है तो 1/4 प्लस एक्स। और अगर मैं लेट कर लूँ टी बी द टेंशन, देखिए जो हमारे पास वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो टेंशन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग या स्प्रिंग बोल लो, ठीक है, अलोंग बी ए, तो टेंशन किसके इक्वल जाएगी लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक्सटेंशन कितनी है 1/4 प्लस एक्स और नेचुरल लेंथ कितनी है एल, यानी कि लैम्डा बाई एल 1/4 प्लस एक्स। वही सेम इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लगाएं तो इफेक्टिव फोर्स किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस में टेंशन। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास में किस md² x/dt², ये तो एज इट इज़ रहेगी। माइनस में देखिए टेंशन की वैल्यू क्या है लैम्डा बाई एल 1/4 प्लस एक्स। लैम्डा बाई एल की लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं 4mgl, तो क्या बनेगी mg माइनस 4mgl बाय में l 1/4 प्लस एक्स। तो mg माइनस l से l कैंसिल 4mg 1/4 प्लस एक्स, इसको अगर मैं खोल लूँगी तो क्या बनेगा mg माइनस mg माइनस 4mgx। तो यहाँ से मेरे पास d² x/dt² क्या बन गया, साथ में m है माइनस 4mgx, तो d² x/dt² किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 4gx के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन उठाऊँ तो d² x/dt² किसके इक्वल है हमारे पास है माइनस म्यू एक्स, तो ये म्यू की वैल्यू क्या बनेगी 4g का स्क्वायर रूट, ये बन जाएगी। तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है 2π/√μ, यानी कि 2π/√4g, 2π/2 बाहर हो जाएगा √g, तो क्या बनेगी π/√g सेकेंड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मेन है कि वो क्या बोल रहा है, वो टोटली डिस्टेंस 1/2 कवर कर रहा है। अगर ये टोटल डिस्टेंस 1/2 कवर कर रहा है तो देखिए ये जो चीज़ पोर्शन है और ये जो पोर्शन है वो 1/4 हो जाएंगे, क्योंकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर मूव करेगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड क्या होते हैं इक्वल होते हैं।
बस यही करना है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी, फिर वहाँ से पी पॉइंट हमने लेट कर लिया, किसी भी टाइम टी पर पोजीशन है, वहाँ से हमने एम डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर निकाल लिया, जो किसके इक्वल है एम जी माइनस टी। टी की वैल्यू हमारे पास में पुट कर दी और सॉल्व कर दिया। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ना, सॉरी टेंथ क्वेश्चन था ये। 11 देखिए क्या है, सारे ऐसे ही होंगे ये। ए मास m हैंग्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट बाय मीन्स ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग। किसी इलास्टिक स्ट्रिंग से m मास का कोई भी पार्टिकल हमने बांध दिया, n इज गिवन ए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, फिर उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। इफ n बी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इन द एंस्यूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर n क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड क्या कहलाती है, आपको ध्यान हो तो थर्ड चैप्टर में हमने किया था, फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 में टाइम पीरियड, यानी कि रूट म्यू बाई में 2 यानी टाइम पीरियड का उल्टा। और एल अगर इक्विलिब्रियम लेंथ है, इक्विलिब्रियम लेंथ यानी कि इक्विलिब्रियम में आने पे टोटल जो लेंथ है वो क्या दी हुई है एल, तो हमने नेचुरल लेंथ निकालनी है, इसके इक्वल होगी। देखिए 11th क्वेश्चन में पहले नेचुरल लेंथ ही लेट कर लेते हैं, गिवन ही है ना हमें, तो नेचुरल लेंथ लेते हैं। स्मॉल एल तो गिवन है, कैपिटल एल ले लो। ये पॉइंट ओ है, ये हमारे पास में ए पॉइंट है जिसकी नेचुरल लेंथ एल है, ये पॉइंट बी है, और ये जो टोटल लेंथ गिवन है ये एल दी है कि इक्विलिब्रियम के अंदर टोटल लेंथ कितनी है, एल गिवन है। तो यहाँ से देखिए जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, टेंशन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो मैं कह सकती हूँ हेयर B is the point of equilibrium। B पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो mg है वो किसके इक्वल है, टी नोट के इक्वल है। तो मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टी नोट देखिए किसके इक्वल जाएगी हमारे पास यहाँ से, टोटल लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक्सटेंशन देखिए टोटल लेंथ, इक्विलिब्रियम लेंथ एल है, नेचुरल लेंथ कितनी है कैपिटल एल बाय में नेचुरल लेंथ दिस एक्सटेंशन, तो यही होगी ना। हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी कितनी है, स्मॉल एल गिवन है, ओ ए हमने लेट कर ली तो एक्सटेंशन ये हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू क्या बनेगी, एम जी कैपिटल एल अपॉन में स्मॉल एल माइनस कैपिटल एल, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब उस यहाँ पे हमारे पास में ओ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी है, ये नेचुरल लेंथ एल है, ये टोटल लेंथ कितनी है स्मॉल एल गिवन है। अब वो कह रहा है कि वो मूव कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट सी ले लेती हूँ और यहाँ पे पॉइंट बी। देखिए अब एज पार्टिकल मूव्स अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करेगा। सो लेट कर लेते हैं सी बी द पॉइंट एट विच द बॉडी इज एट रेस्ट, कि सी पॉइंट पर वो रेस्ट पे आ जाती है और फिर वापस चलना शुरू कर देती है। ठीक है, लेट कर लेंगे पी बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, और लेट कर लेते हैं बी पी की वैल्यू कितनी है एक्स, ये डिस्टेंस कितना है एक्स है। अब नाउ स्ट्रिंग स्ट्रेच होएगी, लेट कर लेंगे जो टेंशन टी है, टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग अलोंग बी ए के अलोंग क्या हो जाएगी कैपिटल टी टेंशन। तो कैपिटल टी किसके इक्वल हो जाएगी, देखो लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक्सटेंशन देखिए क्या है, बी तक तो कितनी थी एक्सटेंशन एल माइनस एल, ठीक है ना, तो एल माइनस एल ये ए बी की वैल्यू प्लस में बी पी यानी कि एक्स बाय में नेचुरल लेंथ एल। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी हमारे पास यहाँ पे कि एम डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी माइनस में कैपिटल टी, यानी कि एम जी माइनस में लैम्डा स्मॉल एल माइनस एल प्लस एक्स बाय में कैपिटल एल। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसके अंदर, क्या बन जाएगा एम डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर एम जी माइनस लैम्डा की वैल्यू पुट की है एम जी एल बाई में दिस एम जी एल बाई में स्मॉल एल माइनस कैपिटल एल 1 बाई कैपिटल एल
एल माइनस एल प्लस एक्स, ये आ जाएगी हमारे पास सॉल्व होके। देखिए एल माइनस एल प्लस एक्स बाई में कैपिटल एल था तो वो हमारे पास में ये हो गया। एल से एल कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या बन गई एम जी माइनस एम जी एल माइनस एल प्लस एक्स। इसको मैं थोड़ा सा खोल लूँ तो ये माइनस एल माइनस एल से एल माइनस एल कैंसिल, और वहाँ पे क्या बचेगा माइनस जी एक्स बाई में स्मॉल एल माइनस कैपिटल एल, यहाँ से ये कैंसिल, और ये किसके इक्वल है एम जी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, एम कैंसिल, तो डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर कैंसिल आउट के होके किसके इक्वल बनेगा जी बाई में एल माइनस एल, और साथ में क्या है एक्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है कि डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर किसके इक्वल होती है माइनस म्यू एक्स। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जी बाई में एल माइनस एल। देखिए फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है रूट म्यू बाई 2 पाई होती है ना, टाइम पीरियड का उल्टा होती है ये चीज़ हमें क्या है गिवन है। वैल्यू पुट कर दो एन जी बाई में एल माइनस एल क्या हो जाएगा स्केयर रूट इंटू 1/2 पाई, 1/2 पाई उधर चला जाएगा 2 पाई एन स्केयर रूट जी अपॉन में एल माइनस एल, स्केयरिंग करेंगे 4 पाई स्केयर एन स्केयर जी बाई में एल माइनस एल, क्रॉस मल्टीप्लाई एल माइनस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में जी बाई में 4 पाई स्केयर एन स्केयर, और कैपिटल एल की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी एल माइनस में जी 4 पाई स्केयर एन स्केयर, एंड दिस इज योर नेचुरल लेंथ। ये क्या है आपकी नेचुरल लेंथ है। दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेंथ का मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम में है जब, तो टोटल लेंथ कितनी है वो गिवन है। नेचुरल लेंथ हमने निकालनी है, लेट कर लेते हैं एन। बी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ले लिया, सेम मास ड्यू टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू टेंशन टी नॉट, इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल जाएंगी, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फिर कह दिया कि वो बी से लेके सी तक नीचे जा रहा है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर मूव कर रहा है, तो पी ले लेते हैं कोई भी पॉइंट पोजीशन ले लेते हैं किसी भी पॉइंट टाइम टी पर, और बी पी को लेट कर लेते हैं एक्स। टेंशन निकाली, इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट की, सॉल्व किया, म्यू की वैल्यू निकाली। म्यू से अब देखिए म्यू की वैल्यू निकालने के बाद हमें गिवन है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है और वो एन गिवन है, वैल्यू पुट अप करेंगे, स्क्वायर रूट करके कैपिटल एल की वैल्यू निकाल लेंगे। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 11। काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं लास्ट में इसके। देखिए 12th की बजाय ना मैं पहले आपको 13 करवाऊँगी, 12th की बाद में करवाऊँगी मैं आपको। देखिए अब क्या बोल रही है, ए वर्टिकल स्प्रिंग एक्सटेंड्स ए डिस्टेंस एल, कि जो वर्टिकल स्प्रिंग है वो एल डिस्टेंस तक खींचा चला जाता है, ठीक है। व्हेन ए गिवन वेट इज अटैच टू इट्स लोवेस्ट पॉइंट, जब सबसे नीचे वाले किनारे पे उसके क्या बांध दी जाए वेट बांध दिया जाए तो। अब आगे वो क्या बोल रहा है, द वेट इज फर्दर पुल डाउन थ्रू ए डिस्टेंस ए, फिर उसके बाद दोबारा से फिर नीचे की तरफ खींचा गया है ए डिस्टेंस, जहाँ पे ए क्या है स्टिकली एल से छोटा है और छोड़ दिया, तो हमने पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है कि कितना टाइम पीरियड क्या होगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी हमने ये निकालनी है। देखिए थर्टीन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो वर्टिकल लेट कर लेते हैं, नेचुरल लेंथ गिवन नहीं है ना, तो नेचुरल लेंथ लेट कर लो कि नेचुरल लेंथ क्या है स्मॉल एल, स्मॉल एल तो गिवन नहीं है ना, यहाँ पे कैपिटल एल ले लो, कैपिटल एल उसकी क्या है नेचुरल लेंथ है। ये हम नेचुरल लेंथ लेते हैं ओ ए, और ये क्या है कैपिटल एल। उसके बाद बी पॉइंट तक वो बढ़ता है, और वो एल क्या दी गई है, वो बोल रहा है कि जब लटका रहे हैं तो एल डिस्टेंस पे बढ़ रहा है, तो ये बी इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बी जो है वो पॉइंट क्या है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, तो इसका मतलब यानी कि एम जी किसके इक्वल होगा टेंशन टी नॉट, जो कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि एम जी लैम्डा एक्सटेंशन कितनी है एल बाई में क्या है कैपिटल एल, तो यहाँ से मैं निकाल लूँगी लैम्डा की वैल्यू, क्या बनेगी एम जी कैपिटल एल बाई में स्मॉल एल, ये आ जाएगी मेरे पास। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो खींच रहा है, देखिए ओ से वो ए, ओ ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, एल नेचुरल लेंथ है, बी है, एल है, और बी से आगे वो सी पॉइंट पे खींच रहा है जो ए डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये पी पॉइंट लेट कर लेती हूँ, लेट पी बी द पोजिशन ऑफ वेट एट टाइम टी, और बी पी लेट कर लेती हूँ मैं किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है, और जो टेंशन होगी वो कहाँ जाएगी ऊपर की तरफ,
कैपिटल टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग अलोंग बी ए के अलोंग टेंशन हो जाएगी। टेंशन किसके इक्वल होगी, लैम्डा। देखिए एक्सटेंशन कितनी है, एल है, प्लस में क्या हो जाएगी, एक्स बाय में नेचुरल लेंथ एल। तो इक्वेशन ऑफ अगर मैं मोशन निकाल लूँ तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, एम डी स्केयर एक्स बाय में डी टी स्केयर इज इक्वल टू एम जी माइनस में कैपिटल टी, यही बनेगी ना हमारे पास। तो देखिए आगे क्या है, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या बनेगी, एम डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर इज इक्वल टू एम जी माइनस लैम्डा बाय एल, एल प्लस एक्स। लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, एम डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर एम जी माइनस एम जी एल बाय में क्या हो जाएगी, स्मॉल एल इंटू ये वाला कैपिटल एल, एल प्लस एक्स। इससे कैंसिल, तो क्या बन गई, एम जी माइनस एम जी एक्स बाय में एल, कैंसिल आउट होके क्या बन गई, माइनस एम जी बाई एल इंटू एक्स। यहाँ से डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर किसके इक्वल आ गया हमारे पास में, माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है कि डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर किसके इक्वल है, माइनस म्यू एक्स। दिस इम्प्लाइज म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी बाई एल, ठीक है ना। तो अब हमने क्या निकालना है, टाइम पीरियड। देखिए जो टाइम पीरियड है वो क्या होती है, 2 पाई बाई रूट म्यू, यानी कि 2 पाई क्या हो जाएगी, एल बाई में जी हो जाएगी। और जो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, रूट म्यू इंटू में एम्पलीट्यूड, यही होती है रूट म्यू यानी कि जी बाई में एल। और जो हमारे पास में एम्पलीट्यूड है, देखिए एम्पलीट्यूड यहाँ पे ये ए बी काउंट बी सी काउंट होगा। क्यों काउंट होगा, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है ना। तो एल से जब यहाँ से हम बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा पकड़ के छोड़ेंगे तो ये ऊपर भी उतना ही जाएगा, यानी कि इस पूरी एल से कम जाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इनटू में ए, यानी कि ए रूट जी बाई एल। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज टाइम पीरियड। 12th में देखिए क्या बोला है, T1 T2 दो पीरियड्स दे दिए, 2 डिफरेंट अटैच वेट अटैच करके, ठीक है। C1 C2 स्टैटिकल एक्सटेंशन, यानी जैसे यहाँ पे हमारे पास में L गिवन था ना कि ये वाली चीज़ हमारे पास बन रही है, जैसे L यहाँ पे गिवन था कि इतने मतलब अपने आप नीचे लटक रहा है, वही वाले एक्सटेंशंस गिवन है यहाँ पे। प्रूव करना है, जी की वैल्यू ये है। देखिए अभी हमने 13 क्वेश्चन में एक चीज़ प्रूव की कि रूट म्यू किसके इक्वल है, हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आई थी, जी बाई में एल, सॉरी हाँ जी बाई में एल आई थी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब जो क्या क्या गिवन है, एक तो एक्सटेंशन हमारे पास में गिवन है, और यहाँ से हमारे पास एक तो एक्सटेंशन गिवन है, और T1 T2 टाइम पीरियड। देखिए T1 टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाई में रूट म्यू, इसके इक्वल गिवन होगा, यानी कि 2 पाई। और यहाँ पे देखिए एल एक्सटेंशन गिवन थी पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है, C1 है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, रूट C1 बाय में जी। देखिए यहाँ पे रूट जो अभी हमने क्वेश्चन किया, म्यू की वैल्यू क्या आई थी वहाँ से हमारे पास में, जी बाय एल आई थी ना। तो सिमिलरली सेम यहाँ पे म्यू रूट म्यू लोगे तो रूट जी बाई एल आ जाएगी। T1 टाइम पीरियड है जब हमारे पास में एक्सटेंशन कितनी है, C1 है, तो बस L की जगह क्या किया है, C1 पुट किया है। और T2 टाइम है जब हमारे पास में क्या है, C2 है, यानी 2 पाई बाई में क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से, जी बाई में C2 ऊपर चला जाएगा, 2 पाई C2 बाई में जी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, T1 स्केयर माइनस T2 स्केयर लेके चलती हूँ। T1 का स्केयर लेके चलो, 4 पाई स्केयर क्या बनेगा, C1 बाई में जी माइनस 4 पाई स्केयर C2 बाई में जी। यहाँ से 4 पाई स्केयर कॉमन निकाल दिया, जी कॉमन निकल गया, क्या बन गया, C1 माइनस C2। और जी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, 4 पाई स्केयर C1 माइनस C2 बाई में T1 स्केयर T2 स्केयर। यही हमने प्रूव करना था। देखिए ऊपर वाले में लैम्डा के म्यू की वैल्यू जी बाई एल है, वही हमने यूज़ की है। एल यहाँ पे जो क्या थी हमारे पास में, स्टैटिकल एक्सटेंशन की इक्विलिब्रियम के अंदर जो एक्सटेंशन थी उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे एल है, यहाँ पे C1 C2 है, वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर वहाँ से T1 स्केयर माइनस T2 स्केयर की वैल्यू निकाल के जी की फॉर्म में लेके आना है। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 12।
आज एक्सरसाइज ये 4.1 हमारी फिनिश हो गई है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एग्जाम्पल्स नहीं आ रहे हैं या क्वेश्चंस में किसी तरह की दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स बताइएगा ताकि मैं उनका सोल्यूशन डाल सकूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको इतना शेयर करें कि ये नीडी बच्चों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।